हो गया। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सभी का स्वागत है मेरे भाई सन्नी साइंस क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर ही चुका था कि हम लोग जो है इस पैटर्न के आधार पे जो है सवाल करने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई करने वाले हैं, वो भी मिक्स मिक्स किसी चैप्टर से नहीं है, हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें ऐसा प्रश्न लिया गया है मेरे भाई, ऐसा प्रश्न अब सीधे आपकी जो है परीक्षा में ही छपेगा। आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि इसमें जो क्वेश्चन लाया जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, सेम उसी पैटर्न के आधार पे है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप जो है अपने दोस्त यार में इस क्लास को पूरी शिद्दत से शेयर कर दीजिए मेरे भाई, और जितने भी बाबू सोना है सबको खींच के ले आइए, और उसके बाद हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग सभी? और ठंड में कैसे कर रहे हैं पढ़ाई आप लोग? कोई बेड के अंदर से ही ऐसे फोन देख रहा होगा, कोई बैठा होगा, कोई कुछ। तो ठंड में जो है मस्ती जो है एंजॉय करते रहिए, और पढ़ाई भी साथ में जो है करते रहना है। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को फिर। हेलो सर, हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग। सबसे पहला सवाल, नो बातें, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल मेरे भाई, आवेश का जो है क्वांटम सिद्धांत को लिखें। क्या क्वांटम सिद्धांत आप लोगों को पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। आइए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आवेश का क्वांटम सिद्धांत होता क्या है। मेरे भाई अगर हम कहें तो आपको लिखना है इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है। आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? किसी वस्तु का, किसी वस्तु का कुल आवेश, कुल आवेश, कोमा मूल आवेश का, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, होता है। ये हमारा हो गया मेरे भाई क्या, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। क्या बोला जाता है? आप या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा और 2 नंबर आपको जो है मिल जाएगा। किसी वस्तु का जो कुल आवेश है मेरे भाई, वो मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सपोज करें, यदि हमारा कुल आवेश हमारा Q है, Q हमारा क्या है मेरे भाई? कुल आवेश है अगर हमारा Q, और हम साथ ही साथ बोलें कि जो मूल आवेश है वो हमारा E है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? मूल आवेश है। E हमारा क्या है? तो मूल आवेश है। और जो N होगा, N हमारा पूर्ण संख्या है। N हमारा क्या है मेरे भाई? पूर्ण संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्या? नियम। अकॉर्डिंग टू नियम, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नियम क्या हो जाएगा मेरे भाई? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत का जो है मेरे भाई ये फॉर्मूला हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है यहां तक? लॉजिक क्लियर है मेरे भाई? वेरी गुड।
तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब इसके बेस पे जो है ना, इसके आधार पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कई सारा पूछा जाता है। आइए जरा ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल को। पहला सवाल आपके सामने में, सवाल देखिए कितना खूबसूरत है, और इस तरह का हम दावे के साथ आपको बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछ सकता है। आपको क्या लगता है कि अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा कि 10⁻14 जो है इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो उसका कुल आवेश बताइए? नहीं पूछेगा ऐसा। आपसे पूछ सकता है कि अल्फा कण पर निकाला गया आवेश पूछ देगा, या नहीं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओ लिख देगा। ये देखिए ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसका 8 यहां दिया हुआ है, यहां 16 दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। अब आप बनाकर दिखाइए इस क्वेश्चन को। आप फॉर्मूला तो पता है आपको कि फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तो हमको निकालने बोला है आवेश मेरे भाई, तो Q बराबर हम NE फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो पता है आप सभी को, फॉर्मूला तो हमारा ये वाला लगेगा। लेकिन इसमें N का मान कितना है, आप N का मान निकाल कर दिखा दो इस क्वेश्चन में, फिर हम जानेंगे कि आप लोग जो है, आप लोगों से बन जाएगा। बताइए इसमें कि N का मान कितना होगा, सिर्फ आप इतना सा बता दीजिए हमको। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, और आप सिर्फ और सिर्फ N का मान हमको बता दीजिए। इस क्वेश्चन में N का मान क्या होगा? किसी का आया क्या? बताइए। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग क्लास को जो है ना मेरे भाई शेयर करो अपने दोस्त यार में। एक बार हम चाहेंगे कि आप जो है क्लास को जो है मेरे भाई शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करके आप जो है लाइक कर दीजिए। बाकी आपको पीडीएफ इसका एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, 8 होगा। वेरी गुड, संध्या कुमारी का सबसे पहले जवाब आया होगा, 8 होगा सर। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई, ऑक्सीजन नाभिक में जो परमाणु की संख्या है, ऑक्सीजन नाभिक में मेरे भाई जो परमाणु की संख्या है, थोड़ा सा हम इसको जो है क्लीन कर देते हैं यहां से, इस सारी चीजों को। देखिए आप ये सारी चीजें जो है ध्यान रखना है मेरे भाई, ये सब हम हटा देते हैं ताकि देखिए सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है ना मेरे बच्चों, ऑक्सीजन नाभिक में याद रखेला है, ये सब नाभिक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा मेरे बच्चों? 8 होगा। जब यहां पे प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाएगा मेरे भाई, तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा n का वैल्यू हो गया 8। यही हमारा क्या हो गया मेरे भाई? n का वैल्यू हो गया। और हमें पता है कि गुरुजी Q इक्वल टू होता है n इंटू ई, तो Q इक्वल टू n का मान हमारा हो गया 8 इंटू ई हमारा क्या है? तो ई हमारा जो है मेरे भाई मूल इलेक्ट्रॉन है, मूल है। तो ई पर जो चार्ज है कितना होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो अब आप इसको गुना कर दीजिए, 16 8 28 से होता है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 128। एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव जो है यहां से हम पुट कर देंगे, और ये हमारा दशमलव आ गया गुना 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से एक तो चेंज और हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एक चेंज मेरे भाई? यहां जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पॉइंट, अरे तोरा का मिट काहे गया यार। ठीक है, यहां जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इस पॉइंट को आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा इसका पावर। तो फाइनली आंसर कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई? फाइनली इसका अगर हम देखें तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10 टू दी पावर, यहां -19 है तो ये हो जाएगा -18। ये हमारा जो है टोटल आवेश निकल कर आ चुका है। इतना कूलम जो है टोटल आवेश हमारा जो है Q का वैल्यू निकल कर आ चुका है फाइनल में। तो ये हमारा आंसर होगा सटीक। पॉइंट क्लियर है?
बताओ क्या सभी का क्लियर है मेरे भाई? सभी का क्लियर है ना? वेरी गुड। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये मॉडल पेपर में पूछा गया था। देखो सेम क्वेश्चन है और हम आप लोगों के लिए सेम उसी पैटर्न के आधार पर अलग से क्वेश्चन लाए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछ चुका है। अब बताओ जल्दी जल्दी से इसी के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो और पैटर्न समझो। एक उदासीन धात्विक गोले पर जब इतना का इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन उससे हटाए जा रहे हैं, त्याग किया जा रहा है, किसी को दे दिया जा रहा है, ऋण आवेशित हो जा रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट आपसे दे सकता है। तो समझ लेना कि इतना इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नंबर हमको दिया हुआ है 10 टू दी पावर 14 मेरे भाई, ये नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है ये। तो हमें पूछा जा रहा है कि गोलों का जो है, गोलों पर जो है आवेश, टोटल आवेश कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अर्थात हमको जो है ई का वैल्यू तो कौन फिक्स है, ये होता ही है, ये तो वैल्यू आपको याद ही रहना चाहिए, ये वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए। और हमें जो है टोटल आवेश पूछा जा रहा है, अर्थात हमें Q का वैल्यू निकालने बोला है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम लगाएंगे, Q इक्वल टू NE। और अभी हम क्वांटम सिद्धांत से ये नियम पढ़ चुके हैं। क्वांटम का सिद्धांत ये अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि क्वांटमीकरण या क्वांटम का सिद्धांत किसे कहते हैं, उसको लिखिए। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। लॉजिक क्लियर है? हर एक पॉइंट डिस्कस होगा मेरे भाई। तो ठीक उसी पैटर्न के आधार पर यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू आ सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? ऑक्सीजन दे दिया है, आपका ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा है, इसके जगह पे आपको कोई भी चीज पूछ सकता है, या नहीं तो आपके न्यूमेरिकल बेस पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया था। तो ये पैटर्न होना चाहिए। अब यहां से हम फटाफट इसका अगर कैलकुलेशन कर लें तो 10 टू दी पावर कितना हो गया, ये 14 हो गया, इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये हमारा हो गया माइनस का 19। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने में है। आप सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ये बताओ इतना कूलम हमारा जो है आंसर निकल कर आ चुका है, ये हमारा Q बराबर निकल के आ चुका है। कोई दिक्कत है यहां तक में? बताओ। ठीक है, बढ़े आगे। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको जो है ध्यान रखना है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कूलम का नियम। सबसे पहले तो आप बताइए हमको, इसको इस सवाल को बनाने से पहले कूलम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम का नियम, कूलम का नियम, एक एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे मेरे भाई। कूलम के नियम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा कूलम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो मेरे भाई कूलम का जो नियम है वो क्या होता है, दो आवेश पर जो है वो काम करती है। कितने आवेश पर? दो आवेश पर क्रियाशील बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। सेम कंडीशन तो होता है कूलम के नियम में। पहला नंबर में हम क्या बोले मेरे भाई, पहला कंडीशंस में बोले कि जो F होगा वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 का। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनता है स्टेटमेंट के अनुसार। अब दूसरा स्टेटमेंट इसका बोलता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है मेरे भाई, वो बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी हमारा r है, उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग स्क्वायर कर दिए, वर्ग मतलब क्या हुआ, स्क्वायर करना, स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फाइनल में हमारा ये स्टेटमेंट आ गया, सेकंड स्टेटमेंट, ये हमारा सेकंड हो गया। अब दोनों समीकरण को आप मिला दीजिए, ये हमारा पहला समीकरण,
ये हमारा मेरे भाई पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब दोनों समीकरण को मेरे बच्चों मिला देंगे तो फाइनल में हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, जरा देखना फाइनल में क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। तो फाइनल में एफ जो है समानुपाती Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकलेगा। जल्दी जल्दी बताना जरा, क्या ये हमारा निकल कर आ जाएगा? अब बोलोगे बिल्कुल गुरुजी निकल जाएगा। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, जरा बताना। इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो हमारा के एक कांस्टेंट आ जाएगा, यस और नो? के हमारा क्या हो आ जाएगा मेरे भाई, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि के होगा, यस और नो? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से फाइनल में हम इसको भी फ्री कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकल जाएगा। जरा बताना, क्या यही फॉर्मूला है हमारा कूलॉम के नियम का? जरा जल्दी जल्दी बताना, क्या यही फॉर्मूला है हमारे कूलॉम के नियम का? फॉर्मूला यही है मेरे भाई, यस और नो? जल्दी जल्दी, वेरी गुड। मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फिर से सॉल्व करवाइए सर। प्रीति यदुवंशी बाबू फिर से जाके देख लेना वो क्लास, फिर से करवाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अभी देखो उसी का क्वेश्चन हम करवाए भी, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है हम इंपॉर्टेंट है वो हम करवा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी आप चाहते हैं फिर से तो फिर से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थित विद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है और जो है बीच की दूरी के, देखो यहाँ स्टेटमेंट जो लिखा है ना थोड़ा सा गलत लिखा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये हमारा जो है कूलॉम के नियम का मेरे भाई फॉर्मूला हो जाता है और इसी के आधार पर ये वाला न्यूमेरिकल आपका बनेगा जो कि आपके जो है उसमें पूछा गया था मॉडल पेपर में। बोला जा रहा है कि एक वर्ग है और 3 सिरों पर समान आवेश रखा गया है। समझने योग्य क्वेश्चन है ये। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मेरे भाई वर्ग है, एक हमारे पास क्या है, वर्ग है और आवेश हमारा रखा है यहाँ Q1, यहां पे हमारा आवेश Q2, यहां पे हमारा आवेश Q3 रखा है। समान आवेश मतलब ये Q1 का मान भी Q है, Q2 का भी मान Q होगा, Q3 का भी मान Q होगा। और बोला जा रहा है कि यदि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है वो F12 है और Q1 और Q3 के बीच, इसके बीच का बल पूछ रहा है, इसके बीच का बल, इसके बीच का बल मेरे भाई F13 है, F13 है। तो दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको निकालने आना चाहिए। हम अभी थोड़ी देर पहले बताए मेरे भाई कि कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम का नियम मेरे बच्चों 2 आवेश पर काम करती है। कूलॉम का नियम मेरे भाई 2 आवेश पर काम करती है जिसका डिस्टेंस r है, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। तो इसी पे ना हम लोग बल निकालते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यस और नो? तो हम इसको भी मान लिए, एक आवेश यहां पे है, एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है। लॉजिक की चीजें हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकाल लेंगे। तो इसका भी यहां से यहां तक का निकालेंगे तो यही निकलेगा मेरे भाई, और इसी का नाम 1-2 दे दिए। और इसी तरीके से बल 1-3 अगर आपसे पूछेगा तो 1-3 भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, बस सिंपल सा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे। हमारा F12 अब बाय F13 निकालने के लिए ये डायरेक्ट हम इसको K लिख देते हैं। अब Q1 और Q2 का मान
दोनों समान आवेश का है तो Q गुना Q, तो ये Q स्क्वायर हो गया। अब बटे में हो जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि हर एक के बीच का डिस्टेंस R है यहां पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला डिस्टेंस तो आपको निकालना पड़ेगा कर्ण कर्ण मान करके, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे निकालना है। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो ये हो जाएगा 2R रूट अंडर, इसको हम मिटा देते हैं यहां से, ठीक है, रूट 2R निकल कर आ गया हमारा मेरे भाई। तो यहां से हम फिर से इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बटे में के ऊपर हो जाएगा Q स्क्वायर और नीचे में रूट 2R का स्क्वायर। बस खेला खत्म, ये कट गया ये कट गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से सिर्फ R स्क्वायर कटा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, पलट जाएगा ये, तो ये 1 2 बाय 1 3 निकल कर आ जाएगा 2:1 ऐसे हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1 आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो वेरी गुड। 2018 का भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव का 3 प्रश्न है, ठीक है। तो इसी पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन ही पूछा जाता है मेरे भाई, आप ध्यान रखो ये चीजों को। इसी पैटर्न के आधार पर जो है मेरे भाई आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। लॉजिक क्लियर है ना सारी चीजें? अभी देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लाए हैं, देखो अगला सवाल। सवाल लिखा है, अभी जस्ट मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी देखो मॉडल पेपर में पूछा गया था। पूछा है दर्शाइए कि 2 आवेशित चालकों के बीच जो है आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब पुनर्वितरण स्थानांतरण करने पर, ठीक है, स्थानांतरण करने पर मेरे भाई क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है? तो बिल्कुल होगा, ऊर्जा का ह्रास होता है, तो आपको बताना है बिल्कुल होगा ऊर्जा का ह्रास। कैसे होता है आइए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम बोले मेरे भाई एक हमारे पास गोला ये है, एक गोला हमारे पास ये है, देखिए 2 गोला है हमारे पास, और इसका जो है Q1 है ये, और ये हमारा है Q2। अब इस पे जो है प्लस चार्ज इस तरीके से वितरित है, ऐसे इसमें आवेश है और इसमें Q2 आवेश है। अब सवाल बोला जा रहा है, जो जो बोल रहा है सवाल आप सिर्फ करते जाओ, देखो सवाल अपने आप बन जाता है। अब आवेश फैला हुआ है इस तरीके से, अब 2 आवेशित चालकों के बीच आवेश का क्या करना है, स्थानांतरण करना है इससे इसमें। इसका धारिता C1, इसका धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2, विभव हम ले लिए, इसका विभव क्या लिए V1, इसका विभव V2। अब आप बताओ यहां क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा, ऊर्जा का ह्रास। अब जरा एक बात हमें बताओ मेरे बच्चों कि ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें हमारा धारिता भी मेंशन हो, विभव भी मेंशन हो और हमारा आवेश भी मेंशन हो। ऐसा ऊर्जा हम कैसे निकालते थे, याद करो तो नहीं, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। हमारा जो Q है वो V के साथ सीधा समानुपाती होता है, तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे CV हो जाएगा गुरुजी। लॉजिकली जब हम संधारित्र वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां से ये चीजें होता है कि नहीं मेरे बच्चों। Q जो है कुल आवेश हमारा डायरेक्ट समानुपाती होता है विभव से, और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, अर्थात Q इक्वल टू CV हो गया।
ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ऊर्जा बराबर आप लोग पढ़े हैं, हाफ सी भी स्क्वायर। जरा बताना, यही ऊर्जा ना संचित होता था। संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, आवेशित गोलों का संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ सी भी स्क्वायर। तो यही ऊर्जा तो हमको निकालना है मेरे भाई दोनों के लिए। अब देखो यहां से हम जो है तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में जो है हम क्या कर रहे हैं, पुनर्वितरण, स्थानांतरण कर रहे हैं आवेशों का। तो तनी ध्यान से समझो, जब हम नहीं कर रहे थे तो उस टाइम का टोटल ऊर्जा कितना होगा, अर्थात यू हम इनिशियल अगर निकालें, यू इनिशियल निकालें तो फॉर्मूला होता है हाफ सी भी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा मेरे बच्चों हाफ, इसके लिए क्या हो जाएगा C1 इंटू V1। जरा बताना इस गोले के लिए, इस गोले के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस इस वाले गोले का ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे हाफ C2 V2 हो जाएगा गुरुजी। जरा बताना क्या हमारा ये इनिशियल होगा, इनिशियल ऊर्जा हमारा यही निकलेगा। इस गोले का ऊर्जा हमारा हाफ C1 V1 और इस वाले गोले का हाफ C2 V2 निकलेगा। जल्दी जल्दी, क्या यही निकलेगा मेरे बच्चों इनिशियल? आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी यही निकलेगा, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो हमारा इनिशियल हो गया, लेकिन जब हम दोनों आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, पुनर्वितरण कर रहे हैं। अगर इसका विभव ज्यादा है तो इधर से इधर की तरफ ऊर्जा आएगा, ऊर्जा ह्रास होगा। जब इसका हम जो है इससे जो है इसमें हम करेंगे तो कुछ ना कुछ विभव हमारा निकलेगा, फाइनल विभव। दोनों सट जाएगा, अब दोनों सट जाएगा, आवेशों का वितरण कर रहे हैं तो हमारा फाइनल V हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, फाइनल V क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, फटाफट जल्दी जल्दी, फाइनल भी हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। तो फाइनल भी अभी हम तुरंत बताए यहां से इस फॉर्मूला से मेरे भाई, अगर हम भी को फ्री कर लें तो क्या हो जाएगा, Q बाय टोटल आवेश बटे टोटल धारिता हो जाएगा। भी इक्वल टू टोटल आवेश बटे टोटल धारिता। तो टोटल आवेश जोड़ दो ना आप, करना क्या है, दोनों गोलों का पूछा जा रहा है। तो देखो टोटल आवेश अब बटे टोटल हमारा हो जाएगा धारिता, टोटल धारिता। और टोटल आवेश कहने का मतलब इस गोलों का Q1 इस गोलों का Q2, तो ऊपर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और नीचे में क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ जरा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ सर। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल निकल कर आ जाएगा। वेरी गुड, आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। यहां देखो ये इन प्लस होगा ना, यहां धारिता दोनों को जोड़ दो, C1 प्लस C2, ये टोटल निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल निकाल लेंगे। अब हम सॉरी इनिशियल निकल गया है, हम फाइनल निकाल लेंगे। अब जो है हम फाइनल निकाल लेंगे। तो फाइनल निकालने के लिए ये रहा, हम एरो मारते हैं। यू हमारा जो है टोटल ऊर्जा फाइनल कितना निकल कर आ जाएगा, जल्दी बताओ तो जरा, कोई बता सकता है क्या, फाइनल कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, फाइनल फाइनल जल्दी जल्दी बताओ। तो बिल्कुल गुरुजी ये हमारा निकल कर आ जाएगा हाफ, ये देखो ये हमारा यहां से निकल गया ना, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा यहां से C1 V1 प्लस C2 V2, C2 और हो जाएगा मेरे बच्चों V2। अब बट्टे में हो जाएगा क्या, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ये हमारा जो है फाइनल निकल कर आ गया। अब आप दोनों को घटा दीजिए। अब यहां पे लिखेंगे ऊर्जा ह्रास कितना हुआ, ऊर्जा ह्रास पूछा है हमको। ऊर्जा ह्रास में हम क्या करेंगे मेरे भाई, इनिशियल में फाइनल को घटा देंगे, घटा देंगे इसको हम UF। अब हमारा निकल कर आ जाएगा फाइनल में क्या, ये हमारा निकल कर आ जाएगा C1
C2 बटे आप जो है C1 प्लस C2 हो जाएगा, और ये इसमें चला जाएगा तो ये निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चों यहां से V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस का V2 का स्क्वायर जो है निकल कर आ जाएगा। ये हमारा जो है ना ह्रास ऊर्जा है मेरे भाई, इतना ऊर्जा का जो है ह्रास हुआ है, ये हमारा जो है निकल कर आ चुका है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। सूरज गुप्ता लिख रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, समझा दो। देखो मेरे भाई इसमें समझने की देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। हमने कुछ क्या नहीं है इसमें, बेसिकली हमने क्या किया है, दो आवेश चालकों के बीच जो है आवेशों का पुनर्वितरण कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है। इसका मतलब है यहां एक आवेश है, एक आवेश यहां है, इसमें चार्ज फैला हुआ है। अब यहां पे क्या कर रहा है, हमको टोटल ऊर्जा निकालना, उसके लिए आपको ये तीन फॉर्मूला जो है ना पहले से जानकारी होना चाहिए इन तीनों फॉर्मूला के बारे में। ये तीन फॉर्मूला जो है हम इसको आप लोगों को हाईलाइट कर देते हैं, देखिएगा ये जो तीन फॉर्मूला है मेरे भाई, ये तीन फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला। एक मिनट इसको हम जो है पूरा रख देते हैं अंदर में, देखो दिखाई दे रहा है ये तीन फॉर्मूला जो है ना मेरे बच्चों, ये तीनों फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हमको ऊर्जा कितना ह्रास हुआ है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमको जो है Q जो है डायरेक्ट विभव के साथ क्या होता है, तो समानुपाती होता है। ये पहला चीज ये ध्यान में रखना होगा, जो कि हम संधारित्र वाले चैप्टर में आप लोगों को बताए भी थे। दूसरा, जब हम समानुपाती को हटाएंगे मेरे बच्चों, समानुपाती को हटाएंगे तो समानुपाती हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है C, जिसको हम लोग कहते हैं चालक की धारिता। और चालक की धारिता यहां से अगर हम V को फ्री करेंगे तो Q अपॉन में C हो जाएगा। तो ये इसी का यूज किया, और एक टोटल ऊर्जा जो निकालने का फॉर्मूला था U बराबर जो है हाफ CV स्क्वायर होता है। तो इस वाले गोले के लिए हमारा जो है टोटल ऊर्जा कितना हो जाएगा, हाफ, इसके लिए C1 है, इसके लिए V1 है, C1 V1, और इस वाले के लिए हम क्या करते हैं C2 V2 ले लिए। ये हमारा इनिशियल निकला। और अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बीच में जो है आवेशों का स्थानांतरण कर रहे हैं। जब आवेशों का स्थानांतरण करेंगे तो हमारा ऊर्जा, फाइनल ऊर्जा कितना निकलेगा, तो फाइनल ऊर्जा भी निकालने के लिए हम स्वयं वही काम करेंगे। फाइनल ऊर्जा भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ C1 और V1 करेंगे। तो C1 का मान हमारा कितना निकलेगा और V1 का मान कितना निकलेगा, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे भाई। हाफ C1 तो हमारा धारिता तो रह जाएगा वहीं पे, लेकिन V का मान जो है थोड़ा सा चेंज होगा, और V का मान हमारे मेरे भाई ये वाला मान आपको रखना पड़ेगा। आपको मान जो है ये वाला रखना पड़ेगा V1 के जगह पे, और प्लस में जो है आपको यहां V1 का मान रखना पड़ जाएगा। आप दोनों के लिए V1 निकालोगे ना मेरे भाई, तो टोटल जो है आपको निकालना पड़ जाएगा। यहाँ पे विभव जो है यहाँ समान हो जाएगा, और V1 जो V का मान होगा उसके जगह पे ये पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा। रखोगे तो आपके सामने में कुछ फाइनल फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा, ये वाला। और ये फाइनल फॉर्मूला को क्या करना है, इस वाले में माइनस कर देना है, इसको इसमें माइनस कर देना है। इस फॉर्मूला को इसमें माइनस करोगे तो आपके सामने में निकल कर आ जाएगा कि कितना ह्रास हुआ है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। CG क्या लिख रहा है, CG बोर्ड में भी आएगा सर, CG बोर्ड
सीजी छत्तीसगढ़, बताना जरा, कंफर्म करना। सीजी सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया क्या? ठीक है, अगर एनसीईआरटी पैटर्न है तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और है क्या? नहीं है भाई, खत्म हो गया। तो ये टोटल इससे रिलेटेड, आवेश से रिलेटेड हम लोग आज 5 न्यूमेरिकल किए। आवेश से रिलेटेड मेरे बच्चों, आवेश और कुलाम, ये दो पे जो है आज हम लोग न्यूमेरिकल किए। इन दोनों पे आज हम लोग न्यूमेरिकल किए, और एक क्वेश्चन हम लोग धारिता वाला चैप्टर का किए। तो ये 3 आज जो है फाइनल किए हम लोग। कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? फटाफट जल्दी जल्दी बताओ जरा। आप लोग रिवीजन कर लेना इसका अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ना, तो इसको हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहना आप लोग, ठीक है। डेली 8 बजे लाइव होता है मेरे भाई, डेली 8 बजे लाइव होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो, बाकी आप सभी को पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ के लिए मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? एसजीएस क्लासेस का एक एप्लीकेशन आता है, एसजीएस क्लासेस का ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसमें जो है साइंस वाला जो क्रैश कोर्स है 149 में अभी यह ऑफर चल रहा है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो इसमें, ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें ज्वाइन कर लो, अगर बीच में हो सके, अगर कोई ऑफर आता है तो आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत नाम मात्र शुल्क है ये, अब अभी भी ज्वाइन नहीं हुए तो बहुत पछताओगे, देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है मिलने वाला है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। और ये क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमें, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप जितना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उतना हम लोगों अंदर से हम लोगों का मोटिवेशन आपका कमेंट ही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव कमेंट आता है तो और भी ज्यादा हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, उससे भी डबल एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नॉर्मल कमेंट भी कर कीजिएगा, और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यार में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड बच्चों, लड़ते रहना है ऐसे ही, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, क्या लिख रहा है? रिकॉर्ड क्या क्या, हाँ चला गया यार कमेंट, हाँ रिकॉर्ड देखा तो आप, थैंक यू मेरे भाई। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा था, कोई बात नहीं। अभी डेली लाइव हम लोग जुड़ते हैं 8 बजे, आप डेली लाइव मेरा अटेंड किया करो, 8 बजे रात में डेली लाइव होता है पीएम में, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, तो मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छे से सोना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।